आज उस सरजमी पर हूँ जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमारा राष्ट्रपिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किया, ब्रिटिशों के खिलाफ अपने लहू बहाए, उसके बाद भारत देश स्वतंत्र हुआ। तो ऐसे महात्मा की ज़मीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र स्थित वर्धा जिले के सेवाग्राम में बापू कुटी में। अब ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर ना हर भारतीय सुकून पाता है, हर भारतीय आज़ादी की सांस लेता है। अब ये बापू कुटी क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। यहाँ पर भारत देश के अलावा भी इंटरनेशनली ग्लोबली लोग जो है यहाँ पर विजिट करते हैं। तो भारत के बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो तमाम जानकारी लेने के लिए आज कारण न्यूज़ की टीम पहुंची है बापू कुटी में और हमारे साथ जुड़े हैं मार्गदर्शक गाइड चौहान मैम। तो चौहान मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कारण न्यूज़ की इस खास पेशकश में। हम हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि बापू कुटी क्या है, क्या सेवाग्राम है, वर्धा शहर क्यों जाना जाता है और महात्मा गांधी जी से जुड़े किस्से हम जानना चाहते हैं। वैसे तो महात्मा गांधी वैसे साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम में रहते हुए उन्होंने 15 साल रहने के बाद उन्होंने नमक का सत्याग्रह किया। नमक सत्याग्रह के बाद जब उनको पूना के अरोड़ा जेल में डाल दिया तो बापू जेल में 3 साल रहे। 3 साल के बाद बापू जब जेल से रिहा हो गए तब बापू को मिलने के लिए हर प्रांत से लोग गए। अच्छा। क्योंकि बापू ने उस समय प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अपने देश को आज़ादी नहीं दिलवाऊंगा मैं साबरमती में लौट के नहीं आऊंगा। इसलिए लोगों को लगा कि अब बापू से की तो जेल से रिहाई हो गई है, लेकिन अब बापू जाएंगे कहाँ। बापू को मिलने के लिए बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, हर प्रांत से लोग गए। अपने यहाँ से वर्धा से गए जमनालाल बजाज शुरू से ही बापू को अपने पिता मानते थे, उनको बहुत श्रद्धा थी। वो मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा बापू आपको 4 बेटे हैं, वैसे मुझे आप अपना 5वां बेटा मानिए और हमारे वर्धा में चलिए, हम आपकी रहने की पूरी व्यवस्था करेंगे। बापू जमनालाल बजाज जी के बुलाने से 1934 को बापू वर्धा में गए। बापू के साथ में कस्तूरबा भी आई, उनकी एक शिष्या भी आई थी साथ में जिसका नाम था मेडालिन मिसलेड। सभी लोग वर्धा में रहते थे, लेकिन बापू का मुख्य उद्देश्य क्या था, गांव में रहना। गांव कैसे अपने गरीबों का और किसानों का है। तो बापू ने मीरा बहन को भेजा, जो उनकी शिष्या थी मेडालिन मिसलेड, उनका भारतीय नाम रखा बापू ने मीरा बहन। उनको भेजा बापू ने गाँव चुनने के लिए। तो मीरा बहन ने बापू के लिए गांव चुन के दिया। इस गांव का नाम पहले सेगांव था। सिर्फ 300-400 लोग रहते थे, छोटा सा गांव था। मीरा बहन गांव में गई, छोटा सा झोपड़ा बनाया और रहने लगी। यहाँ के लोगों को फिर चरखा चलाना, सूत काटना, बच्चों को आरोग्य के विषय में, शिक्षा के विषय में, ये सब जानकारी मीरा बहन देने लगी। लेकिन कुछ दिन में मीरा बहन बीमार हो गई तो बापू को मालूम हुआ। बापू उनको यहाँ मिलने के लिए आ गए 30 अप्रैल 1936 को। यहाँ बापू मीरा बहन से मिले, उनका हालचाल पूछा बापू ने। उसके बाद में बापू गाँव के लोगों से मिले, गांव के जो मुखिया थे उनसे भी मिले। बापू उनको यहाँ आने का कारण बताया और रहने की इजाजत मांगी। गांव के मुखिया ने बोला बापू से कि ठीक है, आप यहाँ रह सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। हाँ, ये जगह अपने को दिख रही है, सब जमनालाल बजाज ने दी थी। अच्छा, ये जमनालाल बजाज जी ने जो महात्मा गांधी जी को दी थी वो तमाम, तो यहाँ पे आप कुटी देख सकते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, ये बापू कुटी है ना? नहीं, ये आदि निवास है। ये सबसे पहली कुटी बनवाई बापू के लिए। लेकिन इसको बनाते समय भी बापू ने 3 शर्त रखी। पहली थी कि 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, लगने वाला मटेरियल सब अपना लोकल होना चाहिए, और इसको बनाने के लिए भी जो कारीगर काम करेगा वो गाँव का साधारण व्यक्ति होना चाहिए। बापू की 3 शर्तों को ध्यान में रख के बापू के लिए कुटी तैयार कर दी गई। बापू फिर यहाँ रहने के लिए 16 जून 1936 को आए। अब बड़ा प्रश्न है कि इस कुटिया में बापू के साथ कौन कौन रहा। बापू के साथ इस कुटिया में बापू, कस्तूरबा, सबसे पहले व्यक्ति थे बापू के साथ इस कुटिया में रहने वाले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, अब्दुल खान गफ्फार जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे जो भी बड़े बड़े महापुरुषों का अपन नाम सुन रहे हैं, अभी पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, सब महापुरुष बापू के साथ इस आदि निवास में रह के गए हुए हैं। ये आदि निवास है, इससे लगकर ही आप बाकुटी देखेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाकुटी कैसे दिखती है बाहर। ठीक है, की विशेषता मतलब 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसकी पहली मीटिंग भी आदि निवास में ही हुई है। अच्छा, ये इतनी खास हम ये कुटी देख रहे हैं, आप सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं बापू कुटी से हम आपको दिखा रहे हैं। बाकुटी भी यहाँ पर है, जो है कस्तूरबा बा थी, उनका बाथरूम यहाँ पर है, उनका सितार यहाँ पर है, उनके कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो है रेयर यहाँ पर संजो कर रखी गई है। तो बहुत सैकड़ों की संख्या में जो है, हज़ारों की संख्या में जो है देश और दुनिया भर से विजिटर्स यहाँ पे आके ये अनमोल चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा भी और भी कुटियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी जानना चाहूँगा चौहान। अपन जाएंगे बापू कुटी में। जी, ये बापू कुटी है। हाँ, ये दर्शकों, ये जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बापू कुटी है। ये मेन कुटी है। ये मेन कुटी है। बापू 8 साल रहे हैं। अच्छा, 8 साल रहे। हाँ, क्योंकि आदि निवास को अपन देखिए ना, आदि निवास को 5 तरफ से दरवाजे। बापू को दिन पे दिन लोग ज्यादा मिलने के लिए आने लगे, उनको मीटिंग के लिए वगैरह थोड़ा तकलीफ होने लगी, तो बापू 1.5 साल आदि निवास में रहे। उसके बाद बापू कुटी में आए। यहाँ पे बापू 8 साल रहे, इसलिए इसको नाम दिया बाद में बापू कुटी।
बापू का छोटा सा ऑफिस है, अंदर 3 अलग अलग से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, वेटिंग रूम है, मीटिंग रूम है और सेक्रेटरी रूम है। बापू की काठी है, खड़ा हुआ है, उनका लालटेन रखा हुआ वहाँ पे, पूरे उनके उपयोग में लाई गई चीजें रखी हुई हैं अंदर। तो यहाँ पर अंदर जो है तस्वीरों की परमिशन के चलते हम लोग आपको बाहर से दिखा पा रहे तस्वीरें। आप एक बार ज़रूर वर्धा ज़िले में आकर यहाँ पर जो है सारी चीज़ें खुद गवाह बन सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये जो है ना एक पर्यावरण तैयार किया गया। यहाँ पे आपको आते से ही ना सुकून मिलेगा सबसे पहले, और दूसरी चीज़ जो लहू हमारे सेनानियों ने, हमारे बड़े जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता शहीदों ने जो है दिया है, मतलब पूरी आपको देशभक्ति ना आपके फिर से यहाँ पे जो है नई तैयार हो जाती है। बिल्कुल, तो देश से और ज़्यादा प्रेम आपको यहाँ पे लगाव यहाँ पे आने के बाद महसूस होता है जब आप ये सारी डिटेल्स देखते हैं। तो इसके अलावा भी और कुट्टी के बारे में कुछ खासियत? ये बापू का दफ्तर है, यहाँ पे टाइपराइटर है, टेलीफोन भी रखा हुआ है, जो अच्छा, अपने भारत, हाँ, अपने भारत के वाइसराय थे, वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बापू के लिए हॉटलाइन टेलीफोन की व्यवस्था की थी। हॉटलाइन टेलीफोन की जरूरत बापू को तो नहीं थी, लेकिन वाइसराय ने बोला कि बापू मैं मेरे लिए लगाना चाहता हूँ टेलीफोन, मुझे जगह दीजिए। तो बापू को आखिर जगह देनी ही पड़ी, उन्होंने लगाया हॉटलाइन। यहाँ से रिसीवर उठाया कि फोन एक ही जगह लगता था दिल्ली में, वाइसराय के दफ्तर में। बापू कोई भी सत्याग्रह करे, आंदोलन करे, पहले सूचना बापू वाइसराय को देते थे, उसके बाद में सत्याग्रह की तैयारी करते थे। ये वो दफ्तर आप देख रहे हैं जहाँ पर बापू का टाइपराइटर है, टेलीफोन है, जहाँ से सीधा कॉल जो है दिल्ली लगता था। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी सत्याग्रह हो, कोई भी लड़ाई लड़नी हो, पहले वाइसराय को जो है एक संपर्क किया जाता था, उनको सूचना दी जाती थी, उसके बाद में जो है बापू नया कदम अपना उठाते थे। तो ये पूरा प्रीमाइसेस यहाँ पर तैयार किया गया है कि अच्छा ये इस साइड ये सामने महादेव भाई देसाई की कुटिया है। बापू के जो सेक्रेटरी थे महादेव भाई देसाई, वो रहते थे वहाँ पे। महादेव भाई देसाई वैसे वर्धा में रहते थे, बापू की डाक लेके आते थे, सुबह शाम को वापस जाते थे। उस समय कोई सुविधा ना होने के कारण वो पैदल चले आते थे। शुरू में बापू की डाक भी थोड़ी आती थी, दिन पे दिन डाक बढ़ने लगी। जब बापू ने देखा कि महादेव भाई देसाई तो बोरे में डाक लेके आ रहे हैं, इनको बहुत तकलीफ होती होगी, बापू तो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने महादेव भाई देसाई के लिए तुरंत में ये कुटी बनवा दी। महादेव भाई देसाई पूरे परिवार के साथ में यहाँ रहते थे। ये जो रंगों से भरी आप कुटिया देख रहे हैं, थोड़ी सी आपको ना पेंटेड दिख रही होगी, ये वो कुटी है महादेव भाई देसाई जी की। तो बहुत ही इसका आप देख सकते हैं, थोड़ा एरिया थोड़ा बड़ा दिख रहा है, काफी बड़ी कुटिया लग रही है। अच्छा, परिवार के साथ में रहते थे। ये बापू की नरम दिली देखिए आपकी, वो तकलीफ में किसी को नहीं देखना चाहते थे। जब स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के उनकी व्यवस्था करते थे। जैसे राजकुमारी अमृत कौर आई थी बापू के साथ, उनको धूल और मिट्टी से एलर्जी थी, इसलिए उनके लिए भी सीमेंट का फ्लोरिंग बनवा दिया था। सीमेंट का फ्लोरिंग करवा के वहाँ पे वो रह के बापू का पूरा ऑफिस का काम करती थी। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी राजकुमारी अमृत कौर, उनके लिए भी सीमेंट का फ्लोरिंग करवा दिया था। और ये सामने में कुटी दिखेगी ना अपने को, ये किशोर भाई मशरू वाला के लिए बनवाया था। किशोर भाई मशरू वाला, ये बापू के कुछ दिन तक इन्होंने सेक्रेटरी का भी काम किया है और ये हरिजन पत्रिका के अच्छे संपादक रहे। लेकिन इनको भी मिट्टी के घर से तकलीफ थी, क्योंकि इनको अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए बापू ने उनके लिए पूरा सीमेंट का बनवा दिया था। किशोर निवास आप देख सकते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी जो है लोग इसे एस्थेटिक नाम देते हैं, बट ये उस दौर का एस्थेटिक होम आप इसे कह सकते हैं कि सीमेंट का बनवाया गया है पूरी तरीके से। बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ऑफिस का भी यहाँ पर किया गया है आयोजन, और बाहर वेटिंग की जो है दिखाओ ना उस साइड, बाहर वेटिंग का यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है आपको, बरामदा देखने को मिल रहा है। अंदर में रूम्स है काफ़ी सारे, जो हम अंदर से तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर से मैं आपको जो है पूरा एरिया यहाँ पे कर दे रही हूँ। बैठक की किस प्रकार से उस दौर में व्यवस्था की जाती थी, कुछ चेयर्स है, कुछ लकड़ी के यहाँ पर बनाए गए हैं बैठक, कुंदे है ना, मुंडे बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है व्यवस्था पूरी होती थी। तो ये सीमेंट का बना हुआ है, उस दौर का सीमेंट भी आप देख रहे हैं कि कितना अलग हुआ करता था। व्हाइट सीमेंट हम इसे देख पा रहे हैं अभी, और आसपास का ये पूरा एरिया कुटिया है, महत्व की है ये। परचुरे शास्त्री, आपने सुना होगा कि बापू ने यहाँ कुष्ठ रोगी की सेवा की थी। परचुरे शास्त्री संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, प्राखंड पंडित थे। ये साबरमती में रहते थे, लेकिन उनको ग्राम सफाई करने का शौक था। हर गांव में जाके वो साफ सफाई करते थे, लेकिन उनको ये सब कार्य करते करते कुछ दिन में कुष्ठ रोग हो गया, उनको लेप्रोसी हो गई। जैसे उस समय कुष्ठ रोग को महारोग समझते थे, छुआछूत की बीमारी समझते थे, उनको बहुत अपमान जैसे लगा। उनको मालूम है कि बापू सेवाग्राम आए थे, हम बापू से मिलने आए। तो बापू उस समय यहाँ अकेले नहीं रहते थे, बापू के साथ में यहाँ कार्य करते थे, उनका परिवार था, उनके बच्चे भी थे। तो कार्यकर्ताओं ने बोला कि बापू देखो, इनकी व्यवस्था कहीं दूर करो, क्योंकि बीमारी हमको भी हो सकती है, हमारे बच्चों को भी हो सकती है। ये कुटी थोड़ा दूर है, लेकिन काफी अच्छे से इसको भी सेटल किया गया है इसको। तो बापू ने यहाँ परचुरे शास्त्री जी को यहाँ रख के
उनकी पूरी सेवा की। रोज सुबह उनके जख्म को धो के देते थे बापू, मलम लगा के देते थे, पट्टी करते थे, मसाज करते थे, पूरी सेवा बापू ने अपने हाथों से की। मालूम ये सब लोगों ने देखा तो लोगों को जो डर था, समाज में जो घृणा की भावना फैली थी, सब धीरे धीरे कम होने लगी, जन जागृति होने लगी। हाँ, कुछ दिन में परचुरे शास्त्री भी थोड़े ठीक होने लगे थे। आश्रम के लोग उनके पास संस्कृत सीखने जाते थे। आगे चल के उनको पुरोहित का काम भी दिया बापू ने। प्रार्थना के बाद भजन गाने के लिए बोलते थे बापू। लेकिन कुछ काम के लिए बापू को यहाँ से दिल्ली जाने लग पड़ा, तो उनको लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो इनकी सेवा कौन करेगा। फिर वर्धा में मनोहर दीवान है, उन्होंने दत्तपुर में कुष्ठधाम खोला और शास्त्री जी को वहाँ रखा। वही उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिन में। तो ये परचूरे कुटी आप देख रहे हैं, जहाँ से कुष्ठ रोग की जो है भ्रम लोगों के दिल से हटा और जन जागृति हुई। ये एक पूरी कुटी, अंदर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बापू ने उनकी किस प्रकार से सेवा की। आप देखेंगे तस्वीरों में कुछ यहाँ पे पेंटिंग की हुई है, कुछ ग्राफिक्स की जो है वो कैमरे की फोटो कम देखने को मिलेगी, लेकिन पेंटिंग्स यहाँ पर काफी सारी है। किस प्रकार से बापू उनको स्नान करवा के दिया करते थे, उनके जख्मों पर मरहम लगाया करते थे। तो ये तमाम तस्वीरें दर्शकों के लिए। ये जो कुटी है ना, जमनालाल बजाज ने अपने लिए बनवाई थी। बजाज को लगता था कि मेरे बुलाने से यहाँ बापू आए, मैं उनको ज्यादा समय नहीं दे पाता, उनको ज्यादा से ज्यादा समय बापू के साथ रहना था, इसलिए उन्होंने ये कुटी अपने लिए बनवा ली। लेकिन उन्होंने कुटी बनवाई पर उनको यहाँ ज्यादा दिन रहने का अवसर नहीं मिला। कुछ ही दिन रहने के बाद उन्होंने ये कुटी बापू को सौंपी और यहाँ से वो वर्धा चले गए। उसी बीच बापू थोड़े बीमार हो गए थे, बापू को सर्दी खांसी की बहुत शिकायत हो गई। तो बापू सर्दी खांसी से बचने के लिए इस कुटिया में आ रहने के लिए, क्योंकि अपन सब देखेंगे मिट्टी का घर है, बारिश में गीले हो जाते थे और जमीन के लेवल में होने के कारण, इसलिए बापू सर्दी खांसी से बचने के लिए इस कुटिया में आए। क्योंकि ये कुटी थोड़ा ऊंचे में बनी है, ज्यादा नहीं रहे, 5 से 6 महीने बापू इस कुटिया में रहे। इसके बाद फिर उसी बीच अपने भारत में दंगे हो गए 1946 को। बापू फिर इस कुटिया से गए दंगे शांत करने के लिए। 25 अगस्त 1946 को तो फिर सेवाग्राम में लौट के नहीं आए, इसलिए इसको बाद में आखिरी निवास नाम दिया है। तो ये थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बापू कुटी, जहाँ पर उन्होंने 8 से 10 साल व्यतीत किए और हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी जगह छोड़ गए ना कि उनके जाने के बाद में भी आप उनको यहाँ पर महसूस कर पाओ। तो एक बार अवश्य आप अपने जीवन में इस बापू कुटी में आइए, जो कि वर्धा स्थित सेवाग्राम में मौजूद है। यहाँ पे आने के बाद में आपको आजादी की अलग ही महक जो है महसूस करने मिलेगी। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए कारण न्यूज़ के साथ। मैं माहिन पठान, धन्यवाद। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया, जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।